हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई। तो टाइम हो रहा है 10। यार हम लोगों को ना जो यूट्यूबर होते हैं इनको निकलते निकलते हमेशा लेट हो ही जाता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना ये वो। चलो छोड़ो उस सब चीज़ को। भाई एक बात बता रहे हैं, अगर इस लाइन के अंदर काम करना है और ढंग का करना है, यानी रोज 1000+ का काम करके ही वापस आना है, तो पहली बात टारगेट सेट कर लो कि भाई 1200 का काम मैं करके ही वापस आऊँगा तो ही काम होगा। दूसरा, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में निकल जाओ तो 100% है भाई कि रोज इतने का काम तो होगा ही होगा। अब हम हो जाते हैं रोज लेट और रोज हो जाते हैं 10। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आज कितने की कमाई होगी। आज करेंगे ओला, उबर, रैपिडो भी चालू करेंगे। आज इन तीनों कंपनियों में काम करके देखते हैं 1000+ का काम कितनी देर में होता है। निकलने से पहले हमारे कुछ भाइयों ने कल राइडर हेल्प इंडिया के अंदर एक फोटो डाला था 3 पार्सल के राइडर का, जो कि 3 पार्सल की ड्रेस पहन के जा रहा था। तो भाई ड्रेस तो हमने उनको बताया था हमारे पास भी है, ये नहीं देखो 3 पार्सल की ड्रेस दिख गई ना। पूरा रिव्यू वीडियो के एंड में करेंगे। अभी निकलते हैं काम पर। तो दोस्तों कहते हैं ना दुनिया गोल है भाई, वो ऐसे ही गोल आज भी हुआ है। कल की डेट में हमने ये पीछे वाली सोसाइटी से 170 रुपए की नोएडा सेक्टर 2 की एक राइड एक्सेप्ट करी थी, पहली ट्रिप जो उठाई थी। आज भी पहली ट्रिप यहीं से उठाई है। आज अमाउंट नहीं देखी थी, लेकिन जब 170 कल मिले थे तो शायद आज भी उतने ही मिले। चले ट्रिप एंड करते हैं और देखते हैं 170 मिलेंगे, कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे। लीजिए दोस्तों, उसी जगह पर कस्टमर को उतार दिया है और वही अमाउंट हमें मिली है, 170 रुपये मिली है। हाँ, ओला, उबर, रैपिडो सबको चालू करेंगे, क्योंकि आज हम किसी एक खास कंपनी में काम नहीं करेंगे। आज हमें टारगेट पूरा करना है 1000 रुपये का, और देखना है कि 1000 रुपये कितनी देर में पूरे हो जाते हैं। पहले के बाद भाई दूसरी, और दूसरे के बाद तीसरी राइड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर काम की बात करें तो भाई अभी तक 361 रुपए का काम हमारा हो चुका है। अब इंतजार है किसी चौथी राइड का। फटाफट 1000 रुपए का टारगेट पूरा करते हैं और घर निकलते हैं। घर निकलने की बड़ी जल्दी होती है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्या करें, वीडियो भी तो एडिट करनी है घर जाके, इसलिए फटाफट घर निकलेंगे तो फटाफट वीडियो एडिट करेंगे और फटाफट डाल देंगे। हर काम होना चाहिए ना फटाफट। भाई हम पहुंच चुके हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर, कालीबाड़ी मंदिर गाजियाबाद के अंदर। शायद यही कस्टमर है। चलिए, नहीं ये नहीं है भाई, ये है जो खाने का लंच बॉक्स लेके आ रहे हैं। चलिए लाइसेंस हेलमेट दे देते हैं इन्हें, फिर निकलते हैं। सेक्टर 62 की ट्रिप है भाई ये। भाई आपके राइडर हेल्प इंडिया के एडमिन जो है ना, ये बहुत बढ़िया इंसान है यार। बेचारे बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, पूरा ग्रुप संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं। राइडर को ओला की स्कूटी दिलवा रहे हैं ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। खैर अब इनका कॉल आ गया था कि भाई मिश्रा जी हम सेक्टर 62 में आ रहे हैं, आप आ जाओ फटाफट। तो भाई इनकी बात कैसे टाल सकते हैं, तो इसलिए हम सीधा भाई वहाँ गाजियाबाद खड़े थे, आपको पता ही है। और गाजियाबाद से हमने सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन की एक ट्रिप उठा ली थी, और उठाने के बाद ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद अब सीधा इनके पास पहुँच रहे हैं। अब भाई खाना खाने का टाइम भी हो गया, तो चलो इनसे मुलाकात भी हो जाएगी, थोड़ा आराम भी हो जाएगा, और भटूरे सटूरे भी खा लिए जाएंगे। तो देखिए सामने ही कहीं खड़े होंगे, यहीं पर उन्होंने बुलाया था। कहाँ खड़े हैं भाई। और अभी देखना ये भी है भाई, ओला की स्कूटी लेके आए हैं रेंट वाली, जो इनको मिली है, जो इनको क्या है जो ग्रुप को मिली है, वो वाली स्कूटी लेके आए हैं या नहीं वो भी देखते हैं। कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही भाई कोई स्कूटी। अच्छा जी, हमें बुला लिया और खुद अभी तक पहुँचे नहीं हैं। चलो भाई यहीं पर अभी खाएंगे हम भटूरे और यहीं पे होगी मुलाकात। चलो जी पहुंच गए भाई संजय जी भी। अब तो इनसे करते हैं मुलाकात। और काम तो आपको बता ही दिया, नहीं बताया होगा तो भाई 450 रुपये का काम अभी तक हम कर चुके हैं। हो सकता है आज 1000 का टारगेट पूरा रहा हो। इनसे गप्पे सप्पे मारेंगे, जितना नुकसान होगा भाई संजय जी आपको देना पड़ेगा। हाँ ये ध्यान रखना, आज हमारा टारगेट चल रहा था 1000 रुपये का, तुम्हारी वजह से हमारा टारगेट आज फेल हो जाएगा। नुकसान की भरपाई तुम करोगे। चलिए भाई अब हम भाई मुलाकात करते हैं, देन उसके बाद भटूरे सटूरे खाते हैं और फिर निकलेंगे राइड पर। तो दोस्तों संजय जी तो भाई विदाई ले चुके हैं, और हमारे एक मित्र है हरीश जी, आपने इनको वीडियो के अंदर देखा ही होगा। हरीश जी कैब चलाते हैं, ये वाली जो कैब है
अब हरीश जी उस दिन बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं जब सेक्टर 62 में एसोसिएशन अपना बाइक टैक्सी की एसोसिएशन की मीटिंग थी, वहाँ पर आए हुए थे। अब हरीश जी का कहना है कि मिश्रा जी कुछ हम कैब वालों के विषय में भी बता दो। तो भाई हमने इनसे पूछा है कि बाकी बातें छोड़ो, कमाई की बात बताओ भाई, आप कितने की कमाई करते हो, आपको कंपनी क्या क्या रेट देती है। तो चलिए आज इनसे रेट के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कैब के अंदर बहुत कमाई है। तो आज जानते हैं हकीकत हरीश भाई से। हाँ तो हरीश जी क्या हाल है आपके? बढ़िया है भाई साहब। भाई हमने बहुत सुना है, हमें बहुत लोग बोलते हैं कि कैब वाले बड़ा मोटा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा है क्या? भाई अब कैब वाले ही जानते हैं कैसा कितना मोटा कमाई कर रहे हैं। तो भाई आप तो कैब वाले ही हो, तो हमने सोचा कि आज आपसे ही पूछ ले, इतनी अंधी कमाई आप लोग कर रहे हो, सच सच बताना। देखो अब भाई ड्यूटी आने तो, कोई ड्यूटी आती है फिर दिखाते हैं 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो, 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर? हाँ भाई कंपनी दे रही है हमें, इस समय पता नहीं क्या हो गया है ओला और उबर वालों के दिमाग में, क्या सोच के इतना पैसा मिला के हम ये कहें तो जो बाइक वालों को रेट मिल रहा है वही रेट मिल रहा है क्या आपको? भैया बाइक वालों का तो पता नहीं, लो रेट आ गया देखो, ड्यूटी आ गई है सामने ही है भाई। 143 की है, 14 किलोमीटर की है। 14 किलोमीटर दूर जाना है ड्रॉप भाई करने के 14 किलोमीटर के 143 रुपए 43 भी नहीं मिले कैब के उसके अंदर 142 यार। यही रेट तो हमारी बाइक के ऊपर ओला उबर के अंदर आ रहा है, लेकिन ओला के अंदर तो अभी यही रेट आ रहा है ना भाई। भैया कैसे चला देख लो तो 2.5 किलोमीटर का पिकअप भी होगा इसके अंदर। भाई वो तो छोड़ो, पिकअप तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे आपका काम क्या है चल रहा है? हमारे 2 टायर हैं, आपके 4 टायर हैं। 4 टायर हैं और गाड़ी में चलाओगे आप तो भाई देख लो, जो दुनिया बोलती है ना कैब के अंदर बहुत कमाई है, हमने तो भाई तुरंत ही देख लिया हकीकत कि 143 रुपए की बुकिंग आई है, जिसके अंदर इनका कमीशन भी कटेगा। अच्छा ओला आपसे क्या कमीशन ले रहा है? कमीशन तो 20% का ही है ओला का। ये कैब के अंदर कमीशन लग रहा है? जैसे हमारी बाइक में अभी कमीशन नहीं लग रहा है। नहीं, ये जो हमें अभी जो 143 रुपए दिखाया है ना, हाँ, ये हमें मिलेगा जैसे काट कूटने के बाद मिलेगा। काट कूटने के बाद मिलेगा, लेकिन 14 किलोमीटर का क्या मायने रखता है? 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप भी है और 14 किलोमीटर के अगर हमें 142 रुपए मिल रहे हैं, हाँ, तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके हमें क्या बचेगा? उसके अंदर एसी भी चलाओगे आप? बिल्कुल चलाना ही पड़ेगा, एसी का पैसा कंपनी दे या न दे भाई। ये गर्मी तो आ गई भाई, है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें किसने कह दिया था कि ये कैब वाले बहुत कमा रहे हैं। इनकी तो वाट लगी पड़ी है, सही बताऊं तो बहुत बुरी वाट लगी पड़ी है इनकी। ओला उबर ने तो ये हाल कर दिया है कि भाई अब तो घर के भांडे बिकने को आ गए हैं लोगों के। नहीं भाई भांडे मत बिको, हाँ तुम ज्यादा है तो भैया अब हम कहेंगे कि बाइक पे आ जाओ, तो भाई बाइक में भी खैर देखो इतनी कमाई है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अगर तुलना करें तो भाई आपकी सर्विस 3,000-3,500 रुपए के आसपास लगते होंगे आपको सर्विस कराने में। 4,000 रुपए, हाँ 3,500-4,000 रुपए लग जाते हैं। 3,500-4,000 रुपए तो सर्विस कराने के लगते हैं। 4 टायर घिसते हैं एक साथ, हमारे तो 2 ही घिसते हैं। और भाई सोकर भी बैठ जाते होंगे, क्योंकि तुम्हारे तो पैसेंजर भी 6 महीने से ज्यादा सोकर चलते ही नहीं है। और सोकर कितने के आते हैं भाई साहब आपके? सोकर एक सोकर डलवाओगे तो कम से कम 3,000 रुपए खर्च आएगा। लो जी सुन लो, अगर 2 डलवा दिए पीछे आगे के तो 6,000। सुन लो भाई, मोटी कमाई ऐसे होती है, मोटी कमाई कैब के अंदर। और अगर भाई एक बात पूछूं, कमाई सही बताओ, चलो वो छोड़ो, दिख गया आप क्या कमा रहे हो, काम कितने का होता है? ये थोड़ा काम हो जाता है 1,000-1,200 रुपए का सुबह से शाम तक का। सच बोल रहे झूठ बोल रहे? अरे सच ही बोल रहे हैं भाई, दिखा दे क्या? हाँ भाई प्रूफ दिखाओ, नहीं तो हमें बंदे बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ दिखाओ भाई। देख लो, क्योंकि 1,000-1,200 रुपए का काम तो भाई आप लोगों को पता है कि हम लोग ही कर लेते हैं। 1,000-1,200 का काम करके गए हैं 700 रुपए का। भाई ये 700 रुपए का काम है, वो कैमरा दूसरी तरफ है तो हो सकता है उल्टा नजर आ रहा होगा। 726 रुपए 98 पैसे का काम है। और एक काम करता हूँ, चुपचाप से ना पिछले हफ्ते में घुस जाता हूँ, हकीकत पता चल जाएगी इनकी। अरे भैया तुम तो घना काम कम भाई। ये देखो इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, उसको छू के देखते हैं भाई। सबसे ऊपर वाली लाइन में काम है 1,231 रुपए का। यार तुम्हारी काम है, तुम्हारी तो वाट लग रही है भाई। सही भाई हमारी तो सबकी लग रही है धीरे धीरे। हाँ, और अगर उबर का देख लेते, अगर जब तक हमें अर्निंग नहीं मिलेगा, बचत नहीं आएगा, तब तक हमारी अर्निंग तो बननी नहीं है भाई। वाकई यार ये देख रहे हो उबर में हालत, 870 रुपया एक दिन का। जो हाईएस्ट है ना, जो ऊंची वाली लाइन है,
उसका काम है 643 रुपये, 640 रुपये ऊबर का काम है। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं ऊंची ऊंची लाइन को तो 700 रुपये ओला के अंदर और 700-600 रुपये ऊबर के अंदर, 1400 रुपये का काम। इतनी बड़ी गाड़ी, एसी वेसी सब कुछ चलाए। और दूसरी बात भाई, हम लोग तो जैसा मर्जी टिप टॉप होके घूमते हैं ना, इनको ये ड्रेस पहननी पड़ती है। नहीं तो ड्रेस का चालान कितने का भाई साहब? चालान 2000 रुपये का है। 2000 रुपये का चालान है ड्रेस का, ये भी ध्यान रखना। चाहे कैब वाले हो या बाइक वाले हो, सबकी हालत खस्ता है। आज का टारगेट आपको पता है कि हमें 1000 रुपये पूरे करने हैं और संजय भाई से और इनसे मिलते हुए हमें 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। तो उम्मीद है थोड़ा टारगेट शायद कम रह जाएगा, लेकिन खैर अभी तक की बात करें तो 500 रुपये का काम हम कर चुके हैं। 300-400 रुपये का और हो जाएगा तो टारगेट के पास आ ही जाएंगे। चलिए अब चलते हैं, किसी ट्रिप का इंतज़ार करते हैं क्योंकि लगभग 5 भी बजने वाले हैं। तो कर दिया ड्रॉप भाई इस कस्टमर को हमने और हम पहुंच गए। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है एडवेन और हमारे इस साइड में है पारस टिएरा। यहाँ सेक्टर 135-37 के पास हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से तो इस टाइम ट्रिपों की भरमार है, बस वो सामने वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद ट्रिपें आनी चालू हो जाएंगी। यहीं कहीं आजू बाजू खड़े रहते हैं, काय को फालतू में चलते हैं। जब कोई ट्रिप आएगी तो उसी के हिसाब से चलेंगे। क्या पता पीछे से आए, क्या पता आगे से आए, क्या पता राइट से आए या लेफ़्ट से आए। तो इसलिए खड़े हो जाते हैं यहीं पर, जहाँ से आएगी वहीं चलेंगे और आपको तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ से आई है और कितना कमाई दे के गई है। जैसा हमने आपको बताया था भाई कि वहाँ से हमें ट्रिप मिल जाएगी और ट्रिप मिल भी गई। जी हाँ, हम खड़े हैं केप टाउन सेक्टर 74 और अभी तक की काम की बात करें तो भाई टोटल काम 750 रुपये का पूरा हो गया है। अब चाहें तो हम घर जा सकते हैं क्योंकि हमने भाई बीच में 2.5 घंटे का गैप भी मारा था। खैर अगर कोई ट्रिप आएगी तो करेंगे, नहीं तो घर की तरफ निकल लेंगे और घर पर आपको दिखाएंगे 3 पार्सल की टी शर्ट पूरी खोल के। तो लीजिए दोस्तों, हम घर भी पहुंच गए और हमारे हाथ में, जी हाँ हमारे हाथ में है 3 पार्सल की टी शर्ट। चलिए टी शर्ट को दिखा देते हैं कैसी है ये टी शर्ट। पन्नी तो साइड में करते हैं और ये खोल दी हमने 3 पार्सल की टी शर्ट। ये रही भाई, देखिए ये आगे इसमें 3 पार्सल लिखा हुआ है यहाँ पर और पीछे भी भाई 3 पार्सल लिखा हुआ है, बड़ा सा। ठीक है, पहन के देखें और कैसी लग रही है बताना आप। वैसे तो ये हमारे साइज़ की नहीं है जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है, फिर भी ट्राई तो मार लेते हैं। आज तक हमने भाई इसको पहना नहीं है, ये आए हुए 3 महीने 4 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। तब पहना था, तब पहना कहाँ था, आज फर्स्ट टाइम इसे पहन रहे हैं। और भाई साइज़ तो सही है, बॉडी सॉडी नज़र आ रही है, एकदम ठीक लग रही है। अभी उतार देते हैं, अभी हम 3 पार्सल में काम नहीं कर रहे हैं। खैर अब इसे रखते हैं भाई साइड में, जब आएगी 3 पार्सल तब देखा जाएगा। हो सकता है आपको भी मिले ऐसी टी शर्ट। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि काम कितना हुआ था और कैब के अंदर कितना काम होता है सब कुछ आपको पता चल चुका है। लेकिन भाई जानकारियां कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए हमारी वीडियो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। मिलेंगे हम आपको किसी दूसरी वीडियो के अंदर, और दूसरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। और अब हम चलते हैं और चलते चलते क्या कहते हैं, जी हाँ कहते हैं जय हिंद जय भारत।